चलो देखो आगे कहाँ तक हिसाब हो गया था। 7 तक बता दिए थे ना। 7 तक जो बताए थे कल कुछ क्वेश्चन छोड़बो किए थे, उसमें किसी कोई दिक्कत, उसमें किसी दिक्कत होगा क्या? बनाए होते आंसर आया, आंसर आ गया सबका। देखो रे जो क्वेश्चन हम छोड़ते हैं उसको अपने से बनाया करो, बनाने के बाद आंसर मैच करो। अगर आंसर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो बस छोड़ के लेकर आ जाया करो, कहाँ यहाँ बता दें हम, लेकिन बनाओ घर पर जरूर, ठीक है। तो वहाँ जहाँ तक बताया वहाँ तक किसी को कोई दिक्कत ना है। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 तक तो बता दिए, थोड़ा सा बेसिक पिछल का थोड़ा देख लेते हैं। कल एक चीज़ बताया था, नया चीज़ को था, समदूरस्थ के बारे में बताए थे ना। तो अगर मान लो कि हम बोलेंगे ए जो है, हम ऐसे बोल रहे हैं ऐसे जनरल के लिए, ए जो है बी तथा सी से समदूरस्थ है। सी से क्या है? समदूरस्थ। अब जरा बता, अगर ए जो है बी तथा सी से समदूरस्थ है, इसका मतलब क्या बनाएंगे? ए और बी की दूरी बराबर तो बराबर ए और सी। यहाँ वही बात बोला ए जो है वो बी तथा सी से क्या है? समदूरस्थ है। जो बोलते हैं ए बी तथा सी से समदूरस्थ है, इसका मतलब इसको बीच में रखेंगे और इधर बी रख देंगे, इधर किसको रख देंगे? ए से बी की दूरी और ए से सी की दूरी, इसी का मतलब बराबर होगा ना। अब थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ो ना, तो देखो मैथ का क्वेश्चन का आंसर मैथ में, इसमें क्वेश्चन में छिपा आता है आंसर। क्या बोला? ए जो है बी तथा सी से क्या है? समदूरस्थ है। इसका मतलब ए से बी की दूरी और ए से सी की दूरी दोनों क्या है? बराबर। ये बताया था कल। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन 8 नंबर में कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी कितना है? 10 मात्रक है। चलो देखते हैं इसको, इस बात को देखते हैं। कितना नंबर है? 8 नंबर। 8 नंबर। अब देखो यहाँ y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना, क्या बोला? बिंदु P तथा Q है रे। बिंदु P कितना दिया हुआ? बोल से बनी तो क्यों को बता। ठीक है, ये बिंदु क्या बोला? P तथा Q दिया हुआ। अब इतना ही बोला है कि P तथा Q की जो दूरी है वो कितना मात्रक है? 10 मात्रक दिया हुआ ना। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम लिखना चाहेंगे कि PQ की दूरी तो बराबर क्या होगा? √अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो जरा बता x2 कौन होगा? इसको मान लो किस? 10 - 2, 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो y -3 का होल स्क्वायर। यहाँ 2 को माइनस कैसे लगा पता चला ना? एगो तो सूत्र वाला है और एगो ये माइनस ये है पहले से। आगे अब देखो PQ दूरी हमको दिया हुआ, कितना मात्रक दिया हुआ है ना? बराबर क्या हो गया? तो √अंडर 10 में 2 जाएगा तो 8 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या जाएगा? y माइनस क्या हो जाएगा? का होल स्क्वायर। अब ये भी हम जानते हैं कि इधर रूट है रे, अगर उसको इधर लाएंगे तो स्क्वायर, जानते हैं रे। अगर एक काम सीधा कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, इसको उधर कर देते हैं। हम इसको इधर करेंगे तो क्या लिख देंगे? √8 का स्क्वायर प्लस में y + 3 का होल स्क्वायर बराबर क्या लिख देंगे? कोई दिक्कत? जब भी हम दोनों को बदलते हैं तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता। आगे अब ये इधर रूट है, उधर जाएगा तो स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, और ये क्या है? a + b होल करना है क्या? तो क्या लिखेंगे? a² प्लस में 2, a की जगह y है, b की जगह पर 3 है, अब प्लस में b का बराबर इधर रूट, उधर जाएगा तो स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? 10 का स्क्वायर। अब जरा बता, ये होगा 64 प्लस में y² और प्लस 3 दूना 6y और प्लस 3 तिया 9 बराबर 10 का 100। अब आगे देखते हैं, ये हो गया y² प्लस में 6y, ये दोनों जुटबे नहीं करेगा, कितना होगा? 71 के 73 ना करे 73। अब बता इधर 100 प्लस में इधर आएगा तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? तो ये y² प्लस में 6y ये तो घटेगा, क्योंकि एगो प्लस में एगो घटबे ना करेगा रे। अब जरा 100 में जरा घटाते हैं, आंसर तो माइनस में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बड़का का आगे माइनस है। 10 में 3 जाएगा तो 7, ये बचा 9, 9 में 7 जाएगा तो 2 बराबर 0। क्या इसको गुणनखंड करके बना सकते हैं? बस थोड़ा सा, क्या 27 रे
27 को हम क्या लिखेंगे, 9 या 27 लिख सकते हैं ना। यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब क्या करेंगे, घटा के कितना पुराना है 6, तो 9 में से 3 जगह 6 पूर जाएगा। इसका मतलब हम लिखेंगे y² प्लस में इसको क्या लिखेंगे 9 - 3 इंटू वाई बना सकते हैं बराबर 0। तो क्या बोले, हाँ द्विघात सूत्र से हम बना सकते हैं, लेकिन जब ये इतना आसान, जब ये आसान तो हम तुरंत नहीं बना देंगे क्या। द्विघात सूत्र ABC के मान निकालो, फिर D के मान निकालो, तब सूत्र बड़ा लंबा जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, तो y² ये प्लस 9y, ये प्लस माइनस क्या आ जाएगा -3y माइनस में 27 बराबर। अब क्या करेंगे, कॉमन ले लेगा, इधर देखिएगा देखो, तो यहाँ पर पहला हम y कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, y प्लस में 9 और माइनस में 3 कॉमन लेंगे तो y प्लस में 9 बराबर 0। यहाँ पर बताए थे अगर यहाँ पर माइनस तुम लो तो यहाँ का चिन्ह चेंज होगा, याद है बोले थे कि यहाँ पर अगर माइनस लेंगे तो यहाँ का चिन्ह चेंज, यहाँ माइनस कॉमन लिया तो यहाँ माइनस क्या हो गया प्लस। अब आगे y प्लस 9 यहाँ भी है और यहाँ पर y - 3 बराबर 0, तो y प्लस 9 बराबर 0, y बराबर कितना हो गया -9 और y - 3 बराबर 0, y बराबर कितना हो गया y का मान। ठीक है, उतारिए। ठीक है रे, आंसर आ गया -9 y का मान हमको पूछा था, y का मान 2 आ गया, हाँ 2 का मान। ठीक है, हाँ आंसर 2 हो गया। आगे देखो, बता रे इसमें किसी को कोई दिक्कत बताओ तुम, देखो एक बार फिर समझ लो, समझो जरा, फिर हल नहीं कर, समझो जरा। पहला तो यहाँ बोला कि PQ की दूरी कितना है 10 मात्रक, हम लिख दे PQ की दूरी, सूत्र लगा दिए, और PQ की दूरी कितना दिया हुआ था 10 लिख दिए, सूत्र लगाया x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 मतलब 8 का स्क्वायर और प्लस यहाँ क्या हो गया, ये तो माइनस, ये माइनस क्या हो गया प्लस 3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, हाँ ये रूट को अभी कहाँ लग रहा स्क्वायर हुआ, हम इसको इधर लाए, इसको उधर लाए, कुछ हुआ क्या। अब ये रूट इधर था, इस रूट को उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो रूट को हम अगर उस पार ले जाएंगे क्या हो जाएगा स्क्वायर। और ये 8 का स्क्वायर 64 हो गया और y प्लस 3 का होल स्क्वायर होगा ना, तो देखिए y² प्लस में वही a² प्लस में 2ab प्लस में, अब इसको बेसिक सूत्र है 8वां का सूत्र है, इतना याद रख लेना, a प्लस b का होल स्क्वायर है और बराबर इधर उधर जा क्या हो गया 10 का स्क्वायर। अब जरा होता 64 y का y², 3 दूना कितना हुआ 6y और प्लस 3 का स्क्वायर 9 बराबर कितना 100। अब तुम बताओ दोनों जोड़ेंगे कितना होगा 73, इधर 100 प्लस में था, इधर आएगा तो उधर बचा कौन सी। ठीक है, अब ये गुणनखंड है, गुणनखंड तीसरा चैप्टर खूब है, दूसरा चैप्टर चौथा चैप्टर दोनों चैप्टर में बता दिए हैं, गुणनखंड करके y का मान निकल गया। ठीक है, अगला हिसाब देखो 9 नंबर का देख लेते हैं। चलो देखो रे 9 नंबर के हिसाब देखते हैं। सुनो चुप जाओ, 9 नंबर के हिसाब तो क्या करा कि यदि Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है, इसका मतलब ये है कि Q बीच में रहेगा और बिंदु P और R क्या होगा नीचे रहेगा। बस बिंदु क्या बोला, यदि बिंदु Q यहाँ रखो, P और R समदूरस्थ है, P का क्या बोला 5 R है, R का ठीक है, तो यही बोला कि इसका क्या है, ठीक है, बोला बिंदु Q जो है वो क्या है P तथा R से क्या समदूरस्थ है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, तो x का मान ज्ञात कीजिए, जब x का मान निकल जाएगा तब क्या करेंगे PQ की दूरी निकालेंगे, फिर QR का भी दूरी निकालेंगे, यही बोला है। तो चलो लिखते हैं, लिखेंगे क्या, चूंकि क्या है Q जो है P तथा R से क्या है समदूरस्थ है, यही ना रे। अगर समदूरस्थ है तो इसका मतलब क्या होगा PQ की दूरी और QR की दूरी बराबर होगा, ये ना होगा। तो मतलब PQ बोल दो या QP बोल दो, बात तो क्या है, बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर QP की दूरी और QR की दूरी दोनों क्या होगा बराबर होगा, समदूरस्थ ये होता है। तो हम लिखेंगे PQ की दूरी बराबर होगा किसके QR की दूरी, QR की दूरी। अब जरा बता,
अगर हम पी क्यू की दूरी निकाल रहे हैं तो यही ना पी क्यू है रे। तो क्या होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, पी क्यू है ना। तो यही पहला में पहला घटाते हैं, दूसरा में से दूसरा घटाते हैं, तो रूट अंडर 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर, सूत्र नहीं लगाएगा माइनस, बीच में सूत्र नहीं है, x2 माइनस x1 नहीं होता क्या रे, तो माइनस x1 दे एक है और बराबर रूट अंडर क्या होगा, इसमें से घटा दो x माइनस 0 का होल स्क्वायर और 6 माइनस 1 का रूट से रूट काटते याद है ना, तो ये 5 में से 0 ज़्यादा 5 है ना होगा, तो 5 का स्क्वायर। अच्छा डायरेक्ट कर दे तो कोई दिक्कत हो, ठीक है, थोड़ा सा बस आराम से समझो, ज़्यादा एकदम हड़बड़ नहीं करना है, तो आराम आराम समझना है। अब देखो ये -3 है, ये -1 है, बता दोनों का आगे -1 ना है, जुटेगा घटेगा, जुटे कितना पूरेगा -4 होगा नहीं होगा, और -4 का भी स्क्वायर 16 ही ना होगा, तो 16 बराबर में इधर देखो x में 0 घटेगा तो x बचेगा और x का स्क्वायर प्लस 6 में से जाएगा तो 5 होगा ना, और 5 का स्क्वायर बता, इधर ही 25 प्लस इधर 25 प्लस में, ये तो काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, काट सकते हैं ना, नहीं तो एक काम करेगा तुम इस 25 इधर लाएगा आते हैं प्लस में कटिए नहीं जाएगा, वैसे हो सकता है। बराबर के अगर इस पार उस पार दोनों का चिन्ह सेम रहेगा तब हम काट सकते हैं, नहीं तो अगर मान लो नहीं काटते तो क्या होता है 25 और प्लस में 16, इधर 25 प्लस में है इधर आएगा तो, और बराबर बचेगा क्या x स्क्वायर, बताएगा प्लस 1 माइनस में कटेगा नहीं कटेगा, फिर भी तो कटिए नहीं करता, इसी तरह इसलिए हम काट देते हैं। तो बचा क्या 16 बराबर में x स्क्वायर, हम सीधा कर लेते हैं x स्क्वायर बराबर में 16 और x बराबर में रूट अंडर 16, और जब भी हम रूट देते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, x बराबर प्लस माइनस रूट कितना होगा 4, 16 का वर्गमूल 4 होता है। अब हमको x का मान पता चल गया, x का मान जब पता चल गया तब हम निकालेंगे दूरी, पी क्यू की दूरी और क्यू आर की दूरी। अच्छा देखो x का क्या मान आया, x का मान 2 गो है, एगो प्लस में एगो, दोनों मान रख के हम मान निकालेंगे, लिखेंगे ए पी कितना था रे, पी कितना था 5 माइनस, अब फिर से एक बार समझो फिर, ठीक है बना दो फिगर उधर बना लेते, कहाँ बना रहे फिर से देखो, पहला क्या था हमको x का मान निकालना था, x का मान कितना निकला प्लस माइनस 4, जाना जा सकते हो रे, पता चले यहाँ बेहोश नहीं हो जाना, ठीक है ठीक है। तो अगर मान लो कि हमको x का मान कितना निकला प्लस माइनस 4, अब उसके बाद हम बोल रहे कि हम लेते हैं केस फर्स्ट, केस फर्स्ट लेंगे, केस फर्स्ट मतलब क्या x का मान कितना ले रहे हैं, x बराबर प्लस 4, तो हमको निकालना किसकी दूरी है, क्वेश्चन क्या करा पहले क्यू आर की दूरी बोला, तो हम निकालते हैं क्यू आर की दूरी। अभी जस्ट बताया क्यू आर का दूरी कैसे निकलेगा, निकाल लेगा क्यू और आर, ये क्यू आर है रे, एक्स का मान अगर हम 4 रखेंगे तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर और 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो हो गया 4 का स्क्वायर 16 और 6 में से 5, 5 का स्क्वायर 25, कितना आया, ठीक है। और फिर हमको निकालना किसका दूरी है, पी आर की दूरी, देखेंगे पी आर की दूरी, तो पी आर की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, यही नहीं पी आर है रे, एक्स का मान कितना रखेंगे प्लस है 4 ना, तो 4 माइनस 5 का, 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर और 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब आगे देखते हैं, तो रूट अंडर 4 में से एक जगह तो सॉरी 4 में 5 जगह तो -1 और -1 का स्क्वायर 1 प्लस ये -6 है, ये माइनस क्या हो जाएगा, सुनो ये माइनस क्या हो जाएगा, तो कितना होगा 3, तो 6 प्लस 3 कितना होगा, और 9 का स्क्वायर 81, कितना होगा रूट, ठीक है रे। अब तुम्हारा काम है केस सेकेंड लो, मतलब स्थिति, पहला स्थिति ले रहे हैं कि हम x का मान +4 ले रहे हैं, स्थिति ले रहे हैं, ठीक है, मतलब कि 2 बार मान लेगा न, तो लिखोगे यदि x बराबर +4, फिर लिखेगा यदि x बराबर -4, खत्म, केस को रन बेल हो गया, खत्म। हाँ बस, हाँ एक बार प्लस लेने पे एक बार माइनस लेने पर, ठीक है, x बराबर 4 पर फिर x बराबर -4 पर, ठीक है, ठीक है, चलते घर पहुँचा गया।
ऐसे पहुंचा क्या देखो माँ देखो मत जरा मार लेको लेको एक साथ मैंने चाप निकालो क्यूआर की दूरी और पीआर की दूरी निकाल लो बस इतना तो बस मैथ लग जाएगा ऐसे रहते हैं ठीक है। अब नंबर कितने हैं क्या बता रहे सोचा आज चैप्टर खत्म कर लेंगे पता नहीं क्या हुआ तो कल छोड़ देंगे कल कल हाँ केस 2 में फिर क्यूआर निकालेंगे और पीआर दोनों निकालेंगे ठीक है। बस आज के लिए इतना रहने दो हाँ जी।